सभी को नमस्ते। ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड में आप सबका स्वागत है। हमने अब तक ड्रोन रूल्स 2021 अच्छे से समझ लिया है, पूरा डॉक्यूमेंट गेजेट जो है इंडियन गवर्नमेंट का। उसके बाद हमने फॉर्म D1, फॉर्म D2 और फॉर्म D3 भी कैसे भरना है वो समझ लिया है डिटेल में। अब आज हम फॉर्म D3 भरेंगे। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फॉर्म्स के ज़रिए रिमोट पायलट लाइसेंस अप्लाई किया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई व्यक्ति ऑफिशियली ड्रोन पायलट बनना चाहता है तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फॉर्म D4 सबमिट करना अनिवार्य है। लेकिन एक कैच ये है कि ये आप फॉर्म नहीं भर सकते। जी हाँ, आप फॉर्म नहीं भर सकते, बल्कि आपने जहाँ पे ट्रेनिंग ली है उन लोगों को ये फॉर्म भरना पड़ता है आपके लिए। ओके, जी हाँ। उसके बाद अच्छा, जो लोग भरेंगे वो RPTO होते हैं, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। यही फॉर्म के पास ऑथराइजेशन होता है ये D4 फॉर्म सबमिट करने का। ओके, जैसे ड्राइविंग स्कूल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करती है, वैसे ही ड्रोन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन DGCA प्रोसेस कंप्लीट करती है। एग्जाम्पल मान लीजिए, राहुल शर्मा ने स्काई ड्रोन एविएशन एकेडमी से ड्रोन पायलट ट्रेनिंग कंप्लीट की है। अब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन DGCA को फॉर्म D4 सबमिट करेगी ताकि राहुल को रिमोट पायलट लाइसेंस मिल सके। उनके ईमेल, राहुल के ईमेल पे डायरेक्टली वो लाइसेंस आ जाएगा अगर कंपनी ने प्रॉपरली पूरा प्रोसेस सही से फॉलो किया है। हाँ, लेकिन उसके लिए राहुल को पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो पास करना पड़ेगा, तभी ये जो RPTO है इसके लाइसेंस प्रोसेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले RPTO क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरने वाली है। आपका पार्ट A में इंडिविजुअल डिटेल्स डालनी है, जो भी पायलट है उसके डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल राहुल शर्मा, पहले यहाँ पे नाम आ जाएगा, एक सेकेंड, जी हाँ, यहाँ पे राहुल शर्मा आ जाएगा। राहुल शर्मा का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसका फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, डेट, मंथ एंड ईयर। उसके बाद उसका लेटेस्ट फोटोग्राफ, आधार कार्ड नंबर राहुल शर्मा का पासपोर्ट। ये पासपोर्ट कंपलसरी है, ठीक है। पासपोर्ट जो है ये कंपलसरी है, कोई ऑफिशियल ऑप्शनल नहीं चीज़ है। तो पायलट को अगर ड्रोन लाइसेंस चाहिए तो सबसे पहले आप पासपोर्ट निकलवाइए, तो ही आपका ट्रेनिंग होगा। नहीं तो RPTO भी आपको भगा देगा कि भाई जाओ पहले पासपोर्ट लेके आओ, फिर ही आपका ट्रेनिंग लिया जाएगा। ये अभी गवर्नमेंट के रूल्स है, कुछ कर नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। जो है सो है, ठीक है। उम्र जो है वो 18 से 65 के बीच में होना चाहिए, ये हमने देखा था पहले भी, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। एक सेकेंड, इसको और ऊपर ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। जी हाँ, ओके। और उसके बाद जो राहुल शर्मा जी है उनका रेसिडेंशियल एड्रेस पूरी तरीके से वहाँ पे डालना होगा। ये सब क्यों ज़रूरी है? ताकि ऑफिशियली लाइसेंस्ड पायलट डेटाबेस मेंटेन हो सके। ओके, क्योंकि हर कोई, अभी ये जो राहुल शर्मा है, जैसे इसका लाइसेंस मिल जाएगा तो राहुल शर्मा का नाम डिजिटल स्काई वेबसाइट पे भी आएगा, उसकी डिटेल्स भी वहाँ पे आएगी। ओके, तो इसीलिए ये सब डिटेल्स डालना RPTO के लिए ज़रूरी है। इसके बाद ट्रेनिंग डिटेल्स, जिसने भी राहुल शर्मा ने जहाँ भी जाके ट्रेनिंग ली है उस संस्था, उस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स पार्ट B में डालना है। ओके, तो शुरुआत आता है इसका नेम ऑफ द ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, हमारे केस में स्काई ड्रोन एविएशन एकेडमी करके एक रैंडम नाम हमने सोचा है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आएगा। एक सेकेंड, पेन किधर गया इसका? हाँ, ठीक है। तो वो RPTO का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद DGCA ऑथराइजेशन नंबर, मतलब RPTO जब रजिस्टर करती है तो उनको भी एक ऑथराइजेशन नंबर मिलता है। तो उस ऑथराइजेशन, उस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का DGCA ऑथराइजेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। दिखता कैसा है, उसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है, RPTO-DGCA-2026-0145, ऐसा कुछ पैटर्न होता है इन RPTOs के ऑथराइजेशन नंबर का। क्योंकि अगर ये ऑथराइजेशन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जो संस्था है ये DGCA ऑथराइज्ड नहीं है ना। तो ये उसका सिंपल मतलब होता है। उसके बाद ये जो ट्रेनिंग मिली है राहुल को, वो किस कैटेगरी के लिए मिली है? मान लो रोटरक्राफ्ट के लिए उसने ट्रेनिंग ली है, उसमें भी उसने ऑटोनोमस ड्रोन्स के लिए ट्रेनिंग ली है, और उसको स्मॉल कैटेगरी ड्रोन का ही ट्रेनिंग दिया गया है। उसको हमने मीडियम कैटेगरी भी नहीं सिखाया है, माइक्रो भी नहीं सिखाया है, सिर्फ स्मॉल वाला ही सिखाया है, ठीक है। तो हाँ, अगर मान लो उसने स्मॉल भी किया है और मीडियम भी किया है,
ठीक है, तो अलग से वापस अप्लाई करना पड़ेगा। उसका लाइसेंस अलग रहेगा, इसका लाइसेंस अलग रहेगा। ठीक है, तो एक लाइसेंस सिर्फ एक ही कैटेगरी को कवर करती है। तो जी हाँ, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नंबर जो है RPTO को एक जो इशू की गई है तो वो वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसका मान लो SDA RPL 20264587। तो बेसिकली ये एक नंबर होते हैं जो खुद संस्था ही अपना एक सर्टिफिकेट भी देगी ना, एक सर्टिफिकेट देगी कि भाई हाँ, हमारे संस्था में आके इस बंदे ने इतने इतने दिन का ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो हर सर्टिफिकेट का एक पर्टिकुलर नंबर भी होता है जो वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन देती है। उस सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पे 14 नंबर पे ये लोग मांग रहे हैं। ओके, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंफर्म कर रही है इस नंबर से कि कैंडिडेट ने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट की है हमारे पास, और हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है। पायलट को थियोरी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, सिमुलेशन ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल फ्लाइंग देना ज़रूरी है, सेफ्टी प्रोसीजर सिखाना ज़रूरी है, और इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर सिखाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में आती है। फाइनली जो है पार्ट C इसका फी डिटेल्स, ये जो पार्ट D1 फॉर्म, D2 फॉर्म, D3 फॉर्म सब में है। जो 100 रुपये हम फीस भरते हैं, यहाँ पे जो 100 रुपये फ़ी उसको RPTO को भरनी पड़ेगी उस बंदे के लिए, उस 100 रुपये का ट्रांजैक्शन नंबर वहाँ पे डालना है, और उस 100 रुपये का फ़ी रिसीट जो जनरेट होगा ये भी वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अब ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि सारी इन्फॉर्मेशन फाइनली सही डाली गई है, और अगर कुछ गलत निकला, अगर ट्रेनिंग गलत दी गई है, फोर्ज्ड सर्टिफिकेट है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, तो फिर लाइसेंस रिजेक्ट किया जा सकता है, लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, और पेनल्टी भी मिल सकती है दोनों को, जिसने भी गलती हुई है उससे। तो फॉर्म D4 जो है बेसिकली ड्रोन पायलट लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म है। ये फॉर्म इंडिविजुअल पायलट द्वारा नहीं बल्कि ऑथराइज्ड RPTO द्वारा ही सबमिट किया जाता है। ओके, इन जनरल क्या होता है, सबसे पहले एक बंदे को DGCA ऑथराइज RPTO ज्वाइन करना पड़ता है, वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, उसकी एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है। एग्ज़ाम पास होने के बाद जो RPTO है ये फॉर्म D4 DGCA को सबमिट करेगी, और DGCA सब वेरीफाई करके इस बंदे को रिमोट पायलट लाइसेंस इशू कर देगी। इशू करने का मतलब है कि उसको ईमेल पे आ जाएगा कि ये लो भाई, हमको तुम्हारा रिक्वायरमेंट मिला था, आपने सब कंप्लीट कर दिया है, तो ये लो आपका 10 साल का लाइसेंस रिमोट पायलट का। ओके, क्योंकि ड्रोन फ्लाइंग एविएशन एक्टिविटी मानी जाती है, और एविएशन में ट्रेनिंग, सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी बहुत क्रिटिकल है। फ्यूचर में सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स की डिमांड बढ़ सकती है एग्रीकल्चर में, मैपिंग में, सर्वेलेंस में, सिनेमेटोग्राफी में, डिलीवरी में, इंस्पेक्शंस में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स में, है ना। तो दोस्तों, फ्यूचर ड्रोन इंडस्ट्री में सिर्फ ड्रोन खरीदना काफ़ी नहीं होगा, उसे प्रोफेशनली और लीगली ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड और लाइसेंस्ड पायलट्स भी ज़रूरी होंगे, है ना। तो अगले वीडियो में हम फॉर्म D5 भरेंगे, जो कि सबसे आखिरी फॉर्म है। इसके बाद ये पूरा गज़ट ही ख़त्म हो जाता है। तो सक्सेसफुली हमने पूरा का पूरा जो ड्रोन रूल 2021 है, ये पूरा सारे टेबल्स के साथ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हमने समझ लिया है सिंपल भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड्स में बने रहिए। थैंक यू।